प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने वीडियो में सुना था यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 वचन कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यानी परमेश्वर बोलता है तुम नाशवान यानी कि शरीर के भोजन की चिंता न करो। तो दोस्तों, क्या परमेश्वर हमारी केवल आत्मिक भोजन की चिंता करता है? क्या अनंत जीवन परमेश्वर अनंत जीवन के लिए परिश्रम करने के लिए बोलता है? तो क्या हम नाशवान भोजन यानी कि पेट के लिए हम परिश्रम न करें? इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? तो आइए आज हम बाइबल में जाएंगे, बाइबल के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर की मनसा इस वचन के पीछे क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 वचन से पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ यूं लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना। इसलिए मैं तुमसे ये सच कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। इस बात की तुम चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, यानी कि नाशवान भोजन के लिए, पेट के रोटी के लिए कि हम क्या खाएंगे, इस बात की चिंता न करना। और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। मतलब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर बोलता है इन तीनों चीजों की तुम चिंता न करना। अच्छा, क्या करना है? चिंता न करें तो क्या करें? आगे हम वचन में पढ़ेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से भरकर नहीं? क्या प्राण, जिसने हमें प्राण दिया है, हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका है, जो आज हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं, वो भी परमेश्वर की अमानत है। तो जिसने आपको और मुझे प्राण दिए हैं, तो क्या प्राण से बढ़कर भोजन है? और जिसने आपको मुझे ये शरीर, ये बॉडी दी है, तो क्या शरीर से बढ़कर वस्त्र है, कपड़े हैं? और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बोलता है प्राण सबसे बहुमूल्य है, भोजन बहुमूल्य नहीं है। भोजन बरकर नहीं है, प्राण बरकर है भोजन से भी। प्राणों की चिंता करो। शरीर बरकर है भोजन से। तो बाइबल में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ये आपको मुझे परमेश्वर एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल देता है कि क्या तुम्हारे प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तो तुम क्यों चिंता करते हो? और एक और एग्जाम्पल देता है, आकाश के पक्षियों का नाम लेकर बोलता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तो काटते हैं, न बटोरते हैं, न अपने खाते में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन आकाश के पक्षियों को, जानवरों को खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों से बढ़कर नहीं है? प्राण का मूल्य भोजन से बढ़कर है, शरीर का मूल्य कपड़ों से बढ़कर है। उसीलिए आकाश के पक्षियों से भी बढ़कर मूल्य इंसान का, आपका और मेरा है। यानी परमेश्वर कहता है कि अगर मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूं, न वो काटते हैं, न बोते हैं, और ना ही अपने खतों में जमा करते हैं। यानी मनुष्य काटता भी है, बोता भी है, खते में जमा भी करता है। हम में से कई परिवारों के घर में 15 दिन का अनाज पड़ा होगा, 1 महीने का अनाज पड़ा होगा, 1 हफ्ते का अनाज पड़ा होगा। तो अभी बाइबल कहता है कि तुम इन बातों की चिंता क्यों करते हो? जब तुम काटते भी हो, बोते भी हो, जो काटते भी नहीं है, जो बोते भी नहीं है, जो खतों में जमा भी नहीं करते हैं, वो भी चिंता नहीं करते हैं, उनको भी परमेश्वर खिलाता है। अगर आकाश के पक्षियों को परमेश्वर खिलाता है, तो वो तुमको क्यों न खिलाएगा? क्या तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों से बढ़कर नहीं है? हम आगे बढ़ेंगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बोलता है तुम मनुष्यों में से ऐसा कौन सा मनुष्य है जो चिंता करके अपने उम्र का एक आयु, एक दिन बढ़ा सकता है? क्या हम चिंता करके, हमारी चिंता में इतना पावर है, ताकत है कि ये व्यर्थ है? अगर तुम्हारी चिंता
एक आयु की घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, तो फिर तुम इन्हें की चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? आगे क्या लिखा है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली वस्तुओं पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, और वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे भरकर क्यों न पहनाएगा? अब यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करता है परमेश्वर, हे अल्पविश्वासियों, यानी तुम देखते हो आकाश के पक्षियों को, जानवरों को परमेश्वर खिलाता है, लेकिन तो भी तुम इन वस्तुओं की चिंता करते हो, तो तुम अल्पविश्वासी हो। अल्पविश्वासी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बगैर, ये तो अल्पविश्वास है। यानी कि अल्पविश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। केवल विश्वास, सिद्ध विश्वास, अंदर का विश्वास, मन का विश्वास, पक्का विश्वास, उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और परमेश्वर भी आपको और मुझे वो सिद्ध विश्वास करने के लिए कह रहा है, अल्प विश्वास के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ जो लोग ये चिंता करते हैं, हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उनको परमेश्वर का वचन कहता है, हे अल्पविश्वासियों, यानी उनको इन वचनों पर, इन बातों पर विश्वास नहीं है। इसके लिए परमेश्वर उनको कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? इन बातों की तुम चिंता क्यों करते हो? रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता को लेकर तुम आज का दिन खराब क्यों करते हो? आज का आनंद, आज की खुशी, आज की शांति तुम क्यों गवा देते हो कल की चिंता करके, भविष्य की चिंता करके? तो दोस्तों, हम कल इसी वचन को कंटिन्यू करेंगे और ये सीखेंगे और भी आगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो कल हम और नई बातों के द्वारा सीखने जा रहे हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।